सुप्रभात। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका सृजन के पद्यखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय जो कविता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका कवि परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ और 2003 में इनका निधन हुआ। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद, उत्तर का अर्थ है बाद में, यानी छायावाद का जब अंत होने वाला था, एक पूर्व छायावाद और एक उत्तर छायावाद, जहाँ पर छायावाद का अंत होने वाला था, उस छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। वह उमर खय्याम की रुबाइयों, ये उर्दू का छंद होता है, रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली है। हम जगह जगह सुनते भी हैं। ये कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। उनके प्रमुख काव्य रचनाएं देखिए अब: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मकथा खंड है। देखिए, ये तो सभी पद्य में लिखे गए और अब जो हैं इनके 4 आत्मकथा खंड, इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। सबसे पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा एक अनुवाद ग्रंथ भी जो लिखे गए हैं वो हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ भी बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। यहाँ संग्रहित इनकी कविता आत्मपरिचय अपनी अस्मिता यानी इज्जत, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव यानी समान भाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों यानी लहर, मौज यहाँ पर लहर को कहा है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है, अच्छा लगता है। कवि अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है, यानी कल्पना का संसार। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन यानी रोने में भी नए राग और नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती है, यानी उमंग ही उमंग। अब देखिए इसके शब्दार्थ: जग जीवन का भार यानी सांसारिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियाँ, झंकृत यानी संगीत के सुर निकलना, पान यानी पीना, दाह यानी जलना, उन्माद यानी मस्ती या पागलपन, वैभव यानी ऐश्वर्य, प्रासाद यानी महल। देखिए, प्रसाद यानी कृपा होती है और प्रासाद यानी महल। स्नेह सुरा यानी प्रेम की शराब, उद्गार यानी भाव, उपहार यानी भेंट, अवसाद यानी दुख या निराशा, राग यानी गीत, निछावर यानी परित्याग। अब पढ़ते हैं प्रारंभ से। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं, अपने हालावादी दर्शन को दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि मैं जग जीवन यानी इस संसार की जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे मिली हैं उसको मैं भार स्वरूप लेकर यहाँ पर अपना जीवन बिता रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। भले ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ है और मैं उसके भार से दबा हुआ हूँ, यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम तत्वों को अधिक महत्व देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी मेरी जो सांस है उस सांस को उन्होंने एक वाद्य यंत्र के रूप में बताया है और किसी की याद यानी झंकृत। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जैसे प्रेम की जो धुन जो है वह अपने भीतर महसूस करते हुए ऐसा वातावरण लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी सांस रूपी जो तार है उस पर किसी की याद
या उस पर किसी के प्रेम के द्वारा वह झंझना देने से अच्छा सा प्रेम का संगीत निकला हो। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए कवि कह रहे हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं तो प्रेम रूपी शराब, ये संसार तो जो शराब पीता है उसका नशा तो उतर जाता है, लेकिन स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ जिसका नशा उतरता ही नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, अर्थात ये संसार मेरे बारे में क्या विचार करता है, क्या सोचता है, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, यह संसार केवल उन्हीं के बारे में ध्यान रखता है जो स्वयं उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। जो यानी इस संसार में लोग अपनी जो प्रशंसा करते हैं उन्हीं के बारे में ध्यान रखते हैं, उन्हीं के बारे में पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कवि स्वयं के स्वभाव की बात कर रहा है कि मैं तो अपने मन के विचारों का ही गीत गाता रहता हूँ। मैं किसी की प्रशंसा, किसी की झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ, ऐसे वातावरण मैं नहीं दिखलाता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं निज उर के, उर यानी हृदय, निज यानी स्वयं, मैं निज उर के उद्गार यानी ऐसे विचार जो परिवर्तन लाने वाले जो विचार है उद्गार के रूप में, वैसे विचार लिए मैं घूमता हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और ऐसे विचार भी रखता हूँ जो उपहारवश सभी के हृदय में उजागर होते हैं और सबको अच्छे लगते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको न भाता मुझको, यानी ये संसार नश्वर है, लेकिन यहाँ पर जो जन्म होता है जिसका, उसका निधन तो निश्चित है। तो ये जीवन मृत्यु का क्रम जो ये चलता जा रहा है, ये अपूर्ण संसार है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं तो अपने मन में ही स्वप्नों का संसार बनाता हूँ और कल्पना के संसार में ही मैं वह फिरता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी मैं अपने हृदय में अग्नि यानी परिवर्तन लाने वाले जो उद्गार जो विचार हैं उनको मैं अपने हृदय में ही रखता हूँ और अग्निदाह करता हूँ, यानी उन्हीं में मैं जलता रहता हूँ। किसी दूसरे मैं परिवर्तन लाने का विचार मैं नहीं रखता। मैं स्वयं में ही अगर विचार ऐसे रखना होता है तो मैं स्वयं में ही परिवर्तनकारी विचार रखता हूँ, और वो भी परिवर्तन लाने वाले विचार हृदय में अग्नि के समान रखता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कभी सुख होता है तो कभी दुख, तो मैं तो दोनों में ही समान स्थिति, दोनों में ही मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी ये संसार जो है भव सागर यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक माध्यम का विचार करता है, एक नाव का विचार करता है। जैसे किसी सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही ये संसार जो है वो संसार के लोग इस संसार से पार होने का मार्ग जो है वो ढूंढते रहते हैं। मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी मैं तो इन्हीं संसार रूपी सागर जो है इस पर अपने मन की लहरों के ऊपर ही मैं तो मन के लहरों के विचार जो हैं, लहरों रूपी विचार जो हैं, उन्हीं में मैं तो मस्त बहा करता हूँ। यानी मुझे तो इस संसार से पार होने के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ध्यान दें, हरिवंश राय बच्चन जो थे वो उनकी दूसरी पत्नी जो हैं उनसे ये अमिताभ बच्चन हम उनके बारे में हम जानते हैं, और उनकी पहली जो पत्नी थी उनका निधन हो चुका था। इन पंक्तियों में वह उन्हें याद कर रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने यौवन के समय की जो उन्माद जो विचार जो थे जवानी के समय के, वो मैं उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब उन्माद यानी मस्ती या अच्छा विचार भी रखता है, लेकिन उनमें भी अवसाद यानी तनाव की स्थिति भी रखते हैं।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जैसे ये कवि कह रहे हैं कि भले ही किसी की याद यानी उनकी पत्नी की जब याद आती है उन्हें, तो बाहर तो मुस्कान आ जाती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह उनके साथ न होने के कारण वह उनको याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी वह अपनी पत्नी को याद करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी इस संसार में सत्य को जानने का प्रयत्न सभी लोग करते हैं, कितने ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सत्य के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि सत्य अनंत तक आगे उसका स्वरूप है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ये संसार तो केवल वहीं पर अपना प्रयास करता है जहाँ उसका खुद का हित जो होता है वो पूरा होता है। नादान है वो, और वह वहीं पर जाता है जहाँ पर उसको दाना अर्थात उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ यानी मूर्ख के, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी ये सीखता नहीं है कि मैं तो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने तो अब तक जो भी सीखा है वो भी मैं तो वो ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तनकारी ऐसे विचार रखने चाहिए, पर प्रत्येक परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब देखिए यहाँ पर और शब्द में जो है यमक अलंकार है, क्योंकि इसके अर्थ अलग हो रहे हैं। मैं और यानी मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, और जग और यानी ये संसार बिल्कुल अलग है, यानी मेरे विचार इस संसार से मेल नहीं खाते, इसलिए कहाँ का नाता, इसलिए दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कवि ने स्वयं ने आगे कहा है कि मैं स्वप्नों का संसार रखता हूँ, यानी वह मन के विचारों में ही वह तो रोज के रोज अपने लिए मन के विचारों के अनुकूल वह संसार बनाते हैं और मिटा भी देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी ये संसार, इस संसार के लोग जो हैं यहाँ पर धन के पीछे भाग रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन ऐसी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ में मैं नहीं रहना चाहता, इसलिए इस पृथ्वी को मैं तो ठुकराता हूँ प्रतिपक्ष से, यानी मुझे वह अच्छी नहीं लगती। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए मैं निज रोदन यानी मैं भावुक परिस्थिति होती है उसमें भी संगीत यानी खुशी वाले विचार रखता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, भले ही मेरी वाणी शीतल होती है, लेकिन मैं जब बात कहता हूँ वह परिवर्तन लाने वाले विचार जो होते हैं, उद्गार वाले विचार जो होते हैं अग्नि के समान। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए ऐसे बड़े बड़े राजमहल भी जिस पर न्यौछावर हो जाए, ऐसे भले ही एक याद से भरा हुआ जो खंडहर होता है उसकी याद में उनको वह खंडहर अच्छा लगता है, उस खंडहर पर वह बड़े बड़े राजमहलों को भी वह न्यौछावर कर देते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर खंडहर जो है वह अपनी पत्नी को याद करते हुए ही वह बात ऐसी कह रहे हैं। और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। इन दो पंक्तियों में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब देखिए क्योंकि ये जो कविता जो थी उस समय एक पत्रिका छप रही थी और एक विशेषांक था जिसमें सभी की आत्मकथा छपनी थी। जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने भी अपनी अपनी कविताएं भेजी वहाँ पर। तब उनको भी कहा गया कि अपनी आत्मकथा लिखिए। अब तब उन्होंने ये कविता लिखी, इसलिए यहाँ पे ये बात हो रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो रोया, मैं तो अपनी जीवन की जो भी कठिनाइयाँ थी, संघर्ष था, उसको मैंने व्यक्त किया, लेकिन इसको तुम कहते हो गाना, इसे तुम गाने के रूप में स्वीकार कर रहे हो। मैं तो अपनी परिस्थितियों को यहाँ पर बता रहा था और तुम इसे गाने के रूप में स्वीकार कर रहे हो। मैं फूट पड़ा यानी मेरे भीतर जो
करुण भावना थी अब तक मैं छिपाए रखा, लेकिन अब मैं तो फूट पड़ा। तुम कहते छंद बनाना, लेकिन तुम तो कहते हो छंद का बहुत ही ध्यान रखें, कविता अच्छी तरह से होनी चाहिए। वैसे भाव क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये संसार मुझे क्यों इस कवि के रूप में यहाँ पर पहचान कर उस संसार से अलग मुझे पहचानता है, क्योंकि कवि सभी से अलग नहीं पहचाना जाता। वो तो खुद भी इस संसार के दीवाने के रूप में, इस संसार के ऐसे प्रिय लगने वाले जो दीवाना यानी एक पागलपन वाला जो सन की जो होता है, वैसा वह वातावरण में वह स्वयं को महसूस करते हैं, उसी में वह मदमस्त रहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब देखिए, मैं दीवानों का वेश, दीवाना यानी जिससे एक किसी बात की धुन लगी रहती है, वो बात हो रही है यहाँ पर। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, यानी मैं दीवानों का, जैसे दीवाने लोग रहते हैं वैसे उनका वेश, वैसे ही मैं व्यवहार करता हूँ, और मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, यानी जीवन के प्रति मैं मादकता नशा जो है वो जीवन में प्रेम के ही शराब का नशा जो है वह निशेष, जो कभी नष्ट या जो कभी शेष हो ही नहीं सकती, वो लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी इस संसार के लोगों के लिए मैं मस्ती का संदेश लेकर मैं घूमता हूँ। सभी को दुख और सुख समान भाव से रखने वाले विचार जो है वो लोगों को देता हूँ, और इस पर सभी इस संदेश को सुनकर पूरा संसार झूम उठे और लहराने लगता है। तो ये यहाँ पर हालावादी दर्शन, जिसमें हम कह सकते हैं, उस दर्शन में यहाँ पर ये कविता लिखी गई है, और इसमें यहाँ पर मुक्त छंद में ही लिखी गई है, और जगह जगह अलंकार जो जो आए उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आज हम यहाँ तक चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम अगले अंश के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक और ऐसे ही हिंदी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।